बालिका के साथ और युवकों के साथ मारपीट करने के विरोध में बालिका के परिजन और पड़ोसी ने एसपी बंगले के बाहर धरना दिया। सभी लोग रात 8 बजे से 1 बजे तक धरने पर बैठे रहे। मामला धानका मोहल्ले के मकान खाली करने का है। कैंट पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की, उसके परिजनों और पड़ोसियों से मारपीट करने के विरोध में सभी लोगों ने एकजुट होकर शुक्रवार रात को सीआरपीएफ के सामने एसपी बंगले के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि कैंट थाना पुलिस ने बालिका और महिलाओं के साथ अभद्रता की और 2 युवकों समेत 3 लोगों को जबरन बंद कर दिया है। एसपी बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों में मौजूद रेखा किराड़ ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने धानका मोहल्ला स्थित किशन लाल के घर को जबरन खाली करा दिया, जबकि घर खाली कराने का नोटिस मदन लाल के घर खाली कराने का था। यह बात हमने कई बार पुलिस और कोर्ट के मुंशी को बताई, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और हमें घर से बेदखल कर दिया और हमारा सामान भी घर से निकाल दिया। शाम को जब मकान खाली कराने के विरोध में हम और हमारे पड़ोसी कैंट थाने शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस द्वारा मेरे और मेरे पड़ोसियों के साथ मारपीट की गई और सभी महिलाओं के साथ गाली गलौज की गई। फर्स्ट बात तो ये है कि किशन लाल के घर का कोई नोटिस नहीं आया है, मदन लाल का आया है। तो मदन लाल से वो बात करते हैं, वो किशन लाल के घर पे ऐसे कब्जा कर लिया, हमारे घर का सामान सारा घर के बाहर कर दिया। और है ना है वो कोर्ट वाली पुलिस आई थी तो उनको हमने बोला कि मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी भी नहीं है, भैया वगैरह कोई भी नहीं है। तो घर के अंदर आके पुलिस घर के अंदर आके मेरे को धक्का देती है और मम्मी को और मेरे को निकालती है और कहती है कि है ना है तुम यहाँ से ये सामान हटा लो, नहीं तो हम तुमको घर के बाहर फेंक देंगे, ये सामान घर के बाहर फेंक देंगे। फिर उसके बाद में ये उन्होंने हमारा सामान सारा बाहर निकाल दिया। मोहल्ले वाले बोलने लगे तो उनको गाली गुप्तार करने लगे वो। फिर अभी शाम की बात है, अभी हाल हमारा थोड़ा बहुत सामान था तो हमने थोड़ा सा अंदर रख दिया। तो उन्होंने है ना है वापस पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले कहते हैं कि आप वहाँ कार्रवाई करो। फिर वहाँ से फिर हम सब जनी, ये सब मोहल्ले वाले, हमारे राजेंद्र कुमार ने, ये कौन है? ये मेरे चाचा लगते हैं। हाँ, ये मामला हमारे मकान का ही है। मदन लाल जी किराएदार थे, वो आज से 15 साल पहले यहाँ से जा चुके हैं और उनका करवाना चाहिए था। तो नोटिस तो उनके नाम का आया है पर खाली किशन लाल किराड़ का हुआ है। एसपी बंगले के बाहर धरने पर बैठे गुलाम रसूल पठान ने बताया कि विवाद के दौरान बीच बचाव करने आए मेरे पुत्रों को भी पुलिस ने पीटा और किशन लाल के साथ लेकर थाने में बैठा दिया। इसके बाद मालती देवी और गुलाम रसूल पठान के साथ सभी एसपी निवास पहुंचे और एसपी से मिलने की बात पर अड़े रहे और करीब 8 बजे से रात 1 बजे तक एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे रहे। हमारे घर मूलचंद मार्ग पे है, धानका मोहल्ला में। हमारे पास में किशन लाल जी किराड़ का मकान है। ठीक, मैं अपने घर पे 9 बजे करीब आया ऑफिस से अपने, तो इनका घर का सामान सब बाहर बिखरा हुआ पड़ा था। ठीक, मैंने पूछताछ करी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोले पुलिस वाले आए और कोर्ट का एक आदमी आया था, उन्होंने मकान खाली करा दिया। हम कहते रहे कि हमारे नाम की डिग्री हो तो बताओ, लेकिन पुलिस ने हमारी एक भी नहीं सुनी और बोला कुछ नहीं, तुम ये मकान खाली करो। तो मैंने कहा ये तो गलत है, तुम्हारे नाम की अगर डिग्री नहीं थी तो क्यों खाली करवाया तुमसे। बोले पीछे जो किराएदार रहता था, क्या नाम था उसका, मदन लाल, उसके नाम की डिग्री थी। और बोले हमारे नाम की तो कोई थी नहीं, हमारे से कोई वाद विवाद ही नहीं, हमारा पारिवारिक मकान है ये। पीछे किराएदार रहता था, वो 15 साल पहले ही चला गया खाली करके। उसका ऑर्डर लेके आए तो पुलिस की स्थिति पे मुझे संदेह हुआ। मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हुए, बोले चलो थाने से बाद पुलिस भी आ गई और वो लोग भी बैठे थे जिन्होंने कंप्लेंट करी थी। तो उनमें कुछ मारपीट हुई, वहाँ पे हाथापाई, पुलिस आ गई। फिर पुलिस ने वापस गाली गुप्तार करी, मोहल्ले वालों को सबको अंडरस्टैंड बोला। 1-2 लोग थे उसमें दारू पिए हुए भी थे, उनकी बदबू आ रही थी क्लियर मुँह से शराब की। फिर हम सब लोग, औरतें महिलाएँ वगैरह, हम थाने पहुँचे। तो थाने पहुँचे तो टीआई अजय सारवान बुरी तरह इन सबको गाली वाली बकने लगे बुरे तरीके से। टीआई अजय सारवान बहुत बदतमीज़ आदमी है, वो बहुत ही बिल्कुल वाहियात किस्म की उसने गालियों का इस्तेमाल किया, मैंने अपनी कानों से सुना। इस मामले में सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल ने बताया कि धानका मोहल्ले में किशन लाल और राजेंद्र के बीच मकान विवाद चल रहा था, जिसमें राजेंद्र को न्यायालय से डिक्री मिली थी, जिस पर न्यायालय के कर्मचारी शुक्रवार दोपहर में मकान खाली करवाकर डिक्री के पालन में राजेंद्र को कब्जा दे आए थे। रात में राजेंद्र ने शिकायत की थी कि कुछ लोग फिर से मकान में सामान रख रहे हैं। इसी मामले में थाने में बड़ी संख्या में लोग आ गए थे जो किशन लाल के परिजन और उसके पड़ोसी थे। उसी भीड़ भाड़ को भगाने में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने कोई अभद्रता की है तो उनके खिलाफ कोई आवेदन देंगे तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मकान में दोबारा कब्जा करने पर 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी,
जिन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया है। देखिए, ये मामला पूरा ऐसा है कि धानका मोहल्ले में किशनलाल और राजेंद्र को न्यायालय से डिक्री मिली थी, जो न्यायालय से नाजिरात के कर्मचारी दोपहर में उसको वो मकान को खाली करवा के डिक्री के पालन में और इसको राजेंद्र को कब्जा दे गए थे। फिर रात में राजेंद्र ने ये रिपोर्ट की कि कुछ लोग जो है दोबारा से सामान वहाँ रख रहे हैं और जो न्यायालय ने मुझे कब्जा दिलाया उसको बेदखल कर रहे हैं, जिस पे से थाने पर काफ़ी बड़ी भीड़ आ गई जो इनके आस पड़ोसी थे और उसी भीड़ भाड़ को भगाने में वहाँ पर कुछ विवाद हुआ है और रात को वो उन लोगों से मैं भी मिला था और उसने लड़कियों ने बताया कि हमारे मोबाइल पुलिस ने ले लिए हैं, तो उनको मोबाइल वापस कराए गए हैं और यदि वो टीआई के ख़िलाफ़ कोई आवेदन देंगी कि इन्होंने मारपीट की है तो विधि अनुसार हम उसकी जांच करेंगे और उसके जो भी हमारे सर्विस मैनुअल में है, सर्विस की शर्तें हैं, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, इस मामले में जो दोबारा से कब्जा जो न्यायालय ने कब्जा दिलवाने के बाद अनावेदक जो दोबारा कब्जा कर रहे थे उसमें 5 लोगों के नाम उसने लिखवाए हैं, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तार करके मुचलके पे छोड़ दिया।